Good morning, everyone. In the previous video, we have seen plastid and vacuole. In this video, we are going to see structure of nucleus. Let us start. Nucleus is the most important cell organelle and largest cell organelle of eukaryotic cell. It is visible with light microscope. However, its fine structure have been revealed by electron microscope. सबसे पहले न्यूक्लियस को जिसने ऑब्जर्व करा था ल्यूवेनहुक थे, रेड ब्लड सेल ऑफ फिश में. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करा और देखा ऑर्किड सेल में 1831 में, और उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो एक रेगुलर सेल ऑर्गेनेल है और उसका नाम दिया. द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल. सर्टेन मैच्योर सेल हाउएवर डू नॉट हैव न्यूक्लियस. आरबीसी, जो मैमेलियन आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. सीव ट्यूब जो होता है फ्लोएम का, उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. Generally, if the nucleus is removed from cell, say amoeba, Acetobularia, the cell does not survive for long unless the nucleus is restored. Hence, nucleus is essential for survival of cell. Prokaryotic cell do not have well organized nucleus with nuclear membrane. एक प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं. सिर्फ उसके पास फोल्डेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है विदाउट मेम्ब्रेन. किन्हीं सेल में न्यूक्लियस जब एक होता है तो ऐसी प्रेजेंस को हम यूनिन्यूक्लिएटेड कहते हैं. किसी सेल में न्यूक्लियस दो होते हैं तो हम उसे बाय न्यूक्लिएटेड कहते हैं. कहीं कहीं पे न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं तो हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है. न्यूक्लियस की पोजीशन भी जनरली बीच में होती है, सेंट्रिक होती है, पर किसी किसी सेल में आप उसे पेरिफेरी पे भी देखेंगे. न्यूक्लियस का शेप जनरली स्फेरिकल होता है, पर किन्हीं एनिमल्स में या सेल्स में ये डिस्क शेप, ओवल, हॉर्सशू शेप, लेंस शेप, अलग अलग शेप्स के भी दिखाई दे सकते हैं. अगर न्यूक्लियस का कंपोजिशन देखें तो न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन, 12% डीएनए, 5% आरएनए एंड 3% लिपिड्स पाया जाता है. न्यूक्लियस में 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती है. पहला इसका न्यूक्लियर एनवेलप. एनवेलप के अंदर न्यूक्लियस सैप लिक्विड, जिसे हम सैप कहते हैं, न्यूक्लियस सैप. इस सैप में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन, जिसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं. फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये फिलामेंट्स क्रोमेटिन कहलाते हैं. और कुछ राउंड बॉडीज प्रेजेंट देखी जा सकती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. तो यू कैन सी इन द डायग्राम. न्यूक्लियस के अंदर ये मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, उसके अंदर उसका सैप न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं. उसके अंदर क्रोमेटिन, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमेटिन कहलाते हैं. राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और 80% इसमें प्रोटीन होता है. अगर फंक्शन देखें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के बहुत सारे फंक्शन है. इट मेंटेन्स सेल ग्रोथ, इट मेंटेन्स सेल मेटाबॉलिज्म. जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी इसी के अंदर स्टोर होती है, मतलब उसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है. सेल का जब रेप्लिकेशन है, सेल को जब कॉपी बनानी होती है तो भी उसे न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है. न्यूक्लियस टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड वेरियस अदर फंक्शन. Let us talk about its membrane. Nucleus consists of 2 unit membrane, outer membrane and inner membrane. You can see in the diagram. Each membrane resembles the cell membrane in the structure. Plasma membrane के समान होती है. The outer membrane bear ribosomes and कहीं कहीं पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कनेक्टेड होती है. The interconnection allow the nuclear envelope to shrink or expand rapidly by closing or losing material or gaining material. The inner membrane is free of ribosome and smooth. अंदर की जो membrane है उसमें राइबोसोम नहीं होता लगा हुआ और smooth होती है. The nuclear lamina is a network of protein fibers and gives support and forms the inner membrane. If we see inside this structure, nuclear membrane, there is nucleus sac, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. It is a clear, non-staining fluid in the nucleus
It contains raw material, enzymes, metal ions for the synthesis of DNA and RNA. इसके अलावा इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है. Chromatin means colored material and indicates the ability of this material to easily take up the stain for microscopic examination. Chromatin occurs in non-dividing nucleus as a fine filament termed the chromatin fibers. और यही chromatin fibers आगे जाके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं. जब सेल के डिवीजन होने की बारी आती है तो क्रोमोसोम्स इसी से बनाए जाते हैं. So during the cell division, short, thick, rod-like organelles called chromosome are formed by condensing and tight coiling of the chromatin fiber. A fixed number of chromosomes appear in the cell of each species. हर species में जो chromosome होते हैं उसकी संख्या fixed होती है. जैसे human being में fixed है. A chromosome consists of two identical halves. एक chromosome में दो arms होते हैं, उसे chromatids कहा जाता है. In the next video, we are going to study the detailed structure and types of chromosome. Thank you.